ऑल यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बहुत खुश होंगे। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल क्यूट फैमिली में। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज का ब्लॉग शुरू करने से पहले आप सभी से मेरा एक रिक्वेस्ट है। अगर आप लोग चैनल पर आते हैं, वीडियो देखते हैं, तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक किया कीजिए। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, बहुत आशा और उम्मीद के साथ हम लोग वीडियो बनाते हैं। तो अगर आप लाइक कर देंगे तो थोड़ा सा हमें भी अच्छा लगेगा, सपोर्ट हो जाएगा। तो चलिए, अभी सुबह टाइम हो रहा है लगभग ये बज रहा है 8:30 और अभी मैं अपने लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। अभी तो मैं बस अकेली ही हूँ घर पे। तो सोचा कि अभी सुबह आज मुझे ना डीप क्लीनिंग करनी है अपने किचन की। तो दोपहर में थोड़ा ऐसा रहेगा कि हो सकता है टाइम ना भी मिले, तो इसीलिए मैंने सोचा कि आज सुबह ही मैं अपने लिए नाश्ते में रोटी बना ले रही हूँ। दोपहर में देखूँगी कुछ खा लूँगी। तो बस यहाँ पर मैंने ना रात में ही चावल और चना दाल भिगो करके रखा था, उसे पीस लिया है और उसमें नमक डाल के थोड़ा सा हल्दी डाला है। हल्दी इसलिए डाला है ना, क्योंकि मैं इसके साथ ना बादाम वाली चटनी बनाऊंगी। तो वाइट वाइट रोटी भी हो जाएगी और वाइट चटनी भी, तो थोड़ा अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए मैंने सोचा कि थोड़ा सा हल्दी डाल देती हूँ ताकि रोटी का ही कलर अलग आ जाए। तो बस यहाँ पर ना मैं अभी रोटी बना रही हूँ और उसके बाद मैं यहाँ पे मैंने मूंगफली का चटनी मैं बनाऊंगी। तो बस मूंगफली को भी भून के रख लिया है, उसके बाद चटनी भी बनाऊंगी। तो आप लोग में से कौन कौन से लोग रोटी खाते हैं चावल वाली और किसको किसको पसंद है? अगर जिसको पसंद है प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा। तो मेरा यहाँ पर ना रोटी लगभग बन ही चुका है और 4 रोटियाँ बन गई थी, तो मैंने सोचा चारों ही खा लेती हूँ, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा काम करना है तो भूख तो लगेगी ही। और कुहू भी साथ में बैठी हुई थी। आज सुबह में कुहू का ठीक नहीं था तबीयत, थोड़ा थोड़ा फीवर था, लेकिन फिर धीरे धीरे ठीक लग रहा है उसको। कल मेरा तबीयत ठीक नहीं था, मुझे सर्दी हुई है, आवाज़ से आप लोग समझ सकते हैं, सर्दी खांसी है और थोड़ा थोड़ा ना आँखों से ना बहुत ज़्यादा जलन टाइप का भी आ रहा है। तो कल ही डीप क्लीनिंग करना था किचन का, पर मैं नहीं कर पाई, क्योंकि तबीयत ठीक नहीं रहता है ना, तो इतना सारा काम करना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो इसीलिए मैं कल नहीं कर पाई, लेकिन आज सोच रही हूँ कि कर ही लूँ। तो बस नाश्ता कर लिया और उसके बाद फिर मैं बाहर एक एक डेढ़ घंटे के बाद का ये टाइम है, मैं चली गई थी बाहर में। पानी खुला था तो मैं पानी भर रही थी और बाहर में पूरा धोया। मतलब दोनों साइड साइड मैंने धोया। जो भी फर्श है मेरा, बाहर की सीढ़ियाँ धोई, पीछे के साइड पूरा धो दिया है मैंने। उसके बाद फिर अभी मैं आ गई हूँ किचन में और ये शायद 11:30 लगभग बज चुका था। तो काफ़ी लेट हो गया है और सभी चीज़ों को ना बहुत अच्छे से क्लीन करना है, तो थोड़ा टाइम भी लगेगा। तो जब भी मैं क्लीनिंग करती हूँ, किचन हो, रूम हो, कुछ भी हो, तो सबसे पहले ना सभी चीज़ों को मैं एक तरफ साइड कर लेती हूँ। इससे क्या है ना, स्पेस बन जाता है। स्पेस बनने के बाद जो हम क्लीनिंग करते हैं ना, तो थोड़ा-सा हमें करने में भी थोड़ा ईज़ी हो जाता है और बहुत अच्छे से क्लीन हो जाता है। तो यहाँ मैंने सारे डब्बे उतार के और रख दिया है और देखने में ना नहीं लगता है कि किचन में मेरा कुछ भी सामान है, पर जब सारी चीज़ें फैल जाती है ना, तब पता चलता है कि नहीं, मेरे किचन में भी कुछ चीज़ें हैं। तो सारी चीज़ों को मैंने उतार के सारे डब्बे कंटेनर जितने थे सबको स्लैब पे रख दिया। उसके बाद मैं पहले ना इस साइड वाले जो ऊपर से के दीवार है सबको मैं साफ़ करूँगी। जाले वगैरह तो नहीं है, मैं तो हमेशा साफ़ करती ही रहती हूँ, लेकिन थोड़ा-सा ऊपर से सारा मैं झाड़ लेती हूँ झाड़ू से। और ये है टीवी वाला ये कार्डबोर्ड है, तो उसमें ना मुझे खोजना था कि इसमें कहीं कोड जो आता है ना लगाने के लिए, अटैच होता है जो डिश से, तो वो वाला है कि नहीं। जब भैया लोग आए थे लगाने के लिए, तो उस समय उन्होंने ही इसमें जो जो था डाल दिया था, लेकिन हम लोगों ने नहीं देखा था कि उसमें है कि नहीं कोड। तो इसमें तो नहीं दिया है, पता नहीं वहीं से नहीं आया या फिर उन लोग ले गए, पता नहीं। तो फिर मैंने फिर वापस उसको पैक करके वहीं पे रख दिया है, ताकि कहीं और भी हम लोग जाएँ यहाँ से तो चीज़ें ले जाने में थोड़ी आसानी हो जाती है ना। और वो टीवी वगैरह तो टूटने की चीज़ें हैं, तो इसीलिए रखा हुआ है कि जब जाएँगे तो इसको रख दे रहे हैं, इसी में करके चला जाएगा। तो बस ऊपर से मैंने ना झाड़ लिया है सबको और देखने में तो लग नहीं रहा था कि गंदा है, लेकिन गंदा था। उसके बाद ये जो मैंने वहाँ रेक पे बिछा के रखा हुआ है ये वाला, तो इसको भी मैंने अच्छे से धो दिया है, क्योंकि चिपचिपा सा हो गया था। तो पूरे में थोड़ा-सा डिटर्जेंट पाउडर डाल कर के और बहुत अच्छे से ब्रश मार के और क्लीन कर दिया है, तब तक सूखे
सूखने के लिए धूप में डाल दिया है। और यहाँ पर मैंने ना उस वाले रूम में बर्तन ला के रखे थे कि कुहू सारा बर्तन उठा के ले आई है इस वाले रूम में, और देख रहे हैं कैसे सारे मतलब सारे धोए हुए थे, इसलिए मैं ना उस सबको अलग रख दी ताकि उस पे धूल वगैरह मैं जब ऊपर से झाड़ू तो ना पड़े, इसलिए मैंने रख दिया था। लेकिन कुहू ने सारा गंदा कर दिया है। उसके बाद देखिए अब मैं ना इस वाले रैक को साफ कर ले रही हूँ। तो मैंने यहाँ पे ना डिटर्जेंट पाउडर डाला है, और ये ब्रश है जिससे कपड़े धोती हूँ मैं, तो ज़्यादा मैं यूज़ नहीं करती कपड़े धोने में, क्योंकि सभी चीज़ें ऐसी नहीं है, मतलब कपड़े मेरे वैसे नहीं रहते जिसको मुझे रगड़ना पड़े ब्रश से। तो बस यही वाला ब्रश मैंने ले लिया है, और डिटर्जेंट पाउडर डालकर थोड़ा सा पानी डाल करके और सारे जो मेरे रेक है सबको मैं बहुत ही अच्छे से क्लीन करूँगी। तो वैसे मैंने जब मैं इस रूम में आई थी ना तब भी मैंने क्लीन किया था, लेकिन उस समय इतनी हड़बड़ी थी और एक दिन में पूरा रूम क्लीन करना था, तो उतने अच्छे से हो नहीं पाया था। तो फिर मैं सोच रही हूँ कि अच्छे से कर ही लूँ। तो बस इसीलिए ना सबको मैं ब्रश से रगड़-रगड़ के, क्योंकि बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था, पूरा काला-काला इतना हुआ था ना, बहुत ज़्यादा मतलब निकला है जब मैं सबको पोंछी हूँ। तो ब्रश से मैंने पूरे अच्छे से रगड़ के साफ करने के बाद एक रुमाल लिया था, उसी से पूरे मतलब ये जो रेक है उसको मैंने अच्छे से पोंछ लिया है भिगा-भिगा कर पानी से, तो बहुत ज़्यादा गंदा निकला है। ये 3 रेक में 1 बाल्टी पानी पूरा गंदा हो गया। उसके बाद देखिए ये सूख चुका था, तो मैं इसको ले आई हूँ उतार के, सॉरी उठा कर के, और अब मैं सारे डब्बों को धो लेती हूँ। तो इस साइड वाला जब क्लीन हो जाएगा ना, ये डब्बे सब हटा लूँगी, तो फिर दूसरे साइड वाला क्लीन करने में मुझे थोड़ा-सा ईज़ी हो जाएगा, इसीलिए पहले इधर से क्लीन कर लेती हूँ। तो वैसे तो डब्बे सारे क्लीन ही हैं, बट थोड़ा-थोड़ा ऊपर से थोड़ा चिपचिपा हो गया है। तो मैं यहाँ पर ना ली हूँ नया वाला स्क्रबर एक ले ली हूँ, उसके बाद थोड़ा-सा डिटर्जेंट पाउडर, और ऊपर से सभी डब्बों को इसी तरह से रगड़ते हुए स्क्रबर से मैं थोड़ा-सा कर ले रही हूँ। उसके बाद ना पानी वाला कपड़ा से भिगा कर पोंछ ले रही हूँ। उसके बाद सूखे वाले कपड़े से पोंछ के सारे डब्बों को रखते जा रही हूँ, क्योंकि जितना मेरे पास डब्बे में सामान है उतना सामान मैं कहीं रख के सारे डब्बों को अंदर से अभी क्लीन नहीं कर पाऊँगी। क्लीन मैं अंदर से डब्बों को तभी करती हूँ जैसे-जैसे डब्बे खाली होते हैं ना, तो जब मैं उसमें फिर से सामान भरने लगती हूँ, तो मैं क्या करती हूँ कि उसको पहले क्लीन कर लेती हूँ, सुखा लेती हूँ, उसके बाद फिर जो अंदर से होता है डब्बों की सफाई तभी मैं करती हूँ जब डब्बे खाली होते हैं, तो बारी-बारी से सारे हो जाते हैं। इसीलिए ना अभी मुझे ज़रूरत भी नहीं है कि अंदर से मैं क्लीन करूँ, अंदर से सभी साफ़ है। तो बस इसी तरह से सारे डब्बों को मैं कर ले रही हूँ क्लीन। और छोटे-मोटे डब्बे होकर ना बहुत सारे डब्बे हो गए हैं मेरे पास, और ज़रूरत भी पड़ जाती है, क्योंकि छोटी-छोटी चीज़ें किचन में इतनी ज़्यादा होती हैं कि रखने के लिए डब्बे की ज़रूरत होती ही है। तो मैं तो ज़्यादा डब्बे यहाँ ली नहीं हूँ, बस थोड़े बहुत ही मैंने लिया है, और बाकी ये है अचार का डब्बा मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गया है, क्योंकि मैं ना अचार लवर्स हूँ ये बोलूँगी, क्योंकि मुझे अचार बहुत पसंद है, और मुझसे ना हाफ़ केजी अचार 1 महीने में ख़त्म हो जाता है। मेरे हस्बैंड बहुत कम खाते हैं, थोड़े बहुत ही खाते हैं, लेकिन मैं तो रोज़ ही अचार तीनों टाइम खाती हूँ, जिसकी वज़ह से मुझे डाँट भी पड़ती है बहुत ज़्यादा। तो मेरे पास अचार वाले डब्बे बहुत ज़्यादा हो गए थे, और बाकी छोटे-मोटे डब्बे फ्रूट्स वग़ैरह मँगाती हूँ ना, ड्राई फ्रूट्स, तो वो सारे डब्बे हैं जो कि मेरे पास जमा हो गए हैं। तो सबको मैं क्या करती हूँ कि क्लीन कर के जब ख़त्म हो जाती है चीज़ें उसमें से, तो मैं क्लीन करके और फिर कुछ चीज़ें उसमें डाल देती हूँ, जिस तरह का डब्बा रहता है ना उस तरह से। तो फिर यहाँ पे मैंने ना आधा डब्बा धो लिया, जितने सारे छोटे डब्बे थे, सारे डब्बों को मैंने ऊपर में ही धोया है। क्योंकि नीचे में उतना ज़्यादा स्पेस है नहीं कि मैं नीचे रख के सारे डब्बों को धोऊँगी। तो ये सब बड़े डब्बे हैं जो कि मैं चावल, आटा और चीनी ये सब का है। तो ये सारे डब्बों को ना मैं नीचे रख के धो ले रही हूँ। हालाँकि मैंने यहाँ पे साफ़ कर लिया है नीचे, और स्क्रबर मेरा नया वाला है, तो इसलिए मैं इसे धो रही हूँ। जिससे मैं बर्तन धोती हूँ ना, उससे नहीं धो रही हूँ, क्योंकि डब्बों में ना ये सब चीज़ें भरी हुई हैं, सामान भरा हुआ है, तो जूठे स्क्रबर से धोना सही नहीं है। तो सारे डब्बे मेरे अभी धुल चुके हैं, और उसके बाद अभी बारी आती है स्लैब की। तो स्लैब पे मैंने रखा हुआ था एक मैट जो आता है ना, उसको क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता। ये पहले से ही है, मैंने नहीं रखा है, तो वो काफ़ी ख़राब भी हो चुका है, लेकिन अभी मैं तो बदल नहीं रही हूँ।
देखती हूँ कब बदलूँगी, जब बदलूँगी तो आप लोगों के साथ भी शेयर करूँगी। तो फिर मैंने उसे भी धो कर के और डाल दिया है सूखने के लिए। उसके बाद फिर अब मैं इधर की सफाई कर ले रही हूँ। तो ये सब जो खिड़कियाँ हैं ना, वो बिल्कुल डैमेज है। ये सबको ना मतलब थोड़ा भी इधर-उधर करने का मतलब है कि निकल के बाहर चले आएँगे। तो बस मैंने खिड़कियों को ऊपर से ही ऐसे ही झाड़ा है और पानी से ऐसे ही पोंछ दूँगी, ज़्यादा इस पे प्रेशर नहीं दूँगी। फिर बाकी जो मेरे इस साइड के जिधर मैं सब्ज़ी वग़ैरह रखती हूँ, वो सारे भी मैंने क्लीन कर लिए। हालाँकि वो जो मेरे रैक है जिधर मैं सब्ज़ी रखती हूँ, वो सारे रैक को मैंने अगले बार ही ब्रश से बहुत अच्छे से क्लीन किया था कि वो बहुत ज़्यादा गंदे थे, जो कि मुझे बिल्कुल भी सही नहीं लगा, तो मैंने उस समय ही ब्रश से क्लीन किया था। तो अभी तो थोड़े साफ़ थे, इसीलिए मैं ना बस सिर्फ़ उसमें झाड़ू मार दी और फिर पानी से पोंछा है। उसके बाद यहाँ स्लैब की बारी आती है, तो मैंने जितने भी यहाँ पे बहुत सारे कचड़े जमा हो गए थे डब्बे-वब्बे, जब मैं डब्बे हटाई ना और डब्बों को अंदर से मैंने क्लीन किया है, क्योंकि छोटे-मोटे जो ये आते हैं ना, पैकेट आते हैं जिसको हम लोग यूज़ करते हैं और फिर पैकेट में ही रखते हैं, तो वो सारे पैकेट जो मैं डब्बे में रखती हूँ, तो वो सारे डब्बों को मैंने अंदर से भी क्लीन कर दिया है। और यहाँ पर अभी मैं कर ले रही हूँ स्लैब की क्लीनिंग, तो मैंने यहाँ पे सर्फ़ ही लिया है और उसके बाद एक कपड़ा और पूरे स्लैब को अच्छे से रगड़ दिया है। बहुत चिपचिपा हो गया था हालाँकि। फिर ये सूख भी गया था मेरा, तो मैं इसको उठा कर के ले आई और पूरे अच्छे से स्लैब की क्लीनिंग करने के बाद, स्लैब को भी सूखे कपड़े से पोंछने के बाद और मैंने बिछा दिया है उसके ऊपर से। और उसके बाद मैं अभी यहाँ पे मैंने गैस-वैस सारे धो लिए, बर्तन वग़ैरह जो भी थे सारे धो कर के और रख दिया है मैंने। ये जो दरवाज़ा है ना, ये भी बहुत मतलब टूटा हुआ है। मैं अभी जब यहाँ पे इसको धो रही थी ना, मतलब पोंछ रही थी, तो देखिए बीच-बीच से ये ना जो लकड़ी हटा हुआ दिख रहा है ना, मेरे से ही हो गया। तो ये भी बहुत ज़्यादा गंदा था, जो कि मुझे सही नहीं लग रहा था। तो मैंने फिर वही किया कि स्क्रबर से ही सर्फ़ लेकर के और पूरे जो है दरवाजे की क्लीनिंग करी है, तो बहुत अच्छा-सा लाइट आ गया इसमें, बहुत अच्छे से चमक गया। उसके बाद फर्श की बारी आती है नीचे की, तो ये बहुत ही ख़राब है, टूटा-फूटा सा है, जो कि पानी जम जाता है। तो मैं ना ब्रश से ही इसके ऊपर सर्फ़ डाल कर के और ब्रश से पूरा रगड़ देती हूँ और वाइपर है छोटा-सा, उससे सारे पानी को खींच लेती हूँ। तो बस हो गई मेरी क्लीनिंग किचन की और मैं ना चली गई थी नहाने क्लीनिंग करने के बाद। और आप लोग देख सकते हैं इसको कि इसने क्या कर रखा है। जैसे ही भी नहा कर आई तो मैंने इसका जो हालत देखा, तो मेरा तो बिल्कुल दिमाग ही ना घूम गया। ये मेरे लिपस्टिक को लेकर के, जो कि मुझे काफ़ी पसंद है और फ़िलहाल अभी यही यूज़ कर रही हूँ मैं। तो उसको मैं ना रख दी थी ऊपर और इसने चेयर लगा के उतार के और लगा भी लिया। और मांग देख सकते हैं, मांग में भी लगाया है उसने सिंदूर के रूप में। तो बच्चे पता नहीं क्या करते हैं, माँ को देख-देख के कॉपी करते रहते हैं। पता नहीं आजकल के बच्चों को क्या मतलब कैसे निकल रहे हैं बच्चे। फिर मैं आ गई किचन में और आज मैंने हेयर वॉश किया है ना, थोड़ा-थोड़ा ठंडी भी लग रही है, क्योंकि ये टाइम ना मुझे क्लीनिंग करते-करते ढाई बज गए थे। और उसके बाद अभी सारा बर्तन वगैरह जितना धोया है सारा ऐसे ही रखा हुआ था। हालाँकि जानते हैं, किचन साफ़ करने के बाद मुझे इतना हल्का लगा कि मैं क्या बताऊँ। मतलब होता है ना कि घर की क्लीनिंग कर दो तो हो सकता है पहले से क्लीन भी रहे, लेकिन अगर हम डीप क्लीनिंग करते हैं ना, तो इतना मतलब सुकून मिलता है मन को कि क्या ही बताएँ, बहुत अच्छा लगता है। ख़ास करके हम हाउसवाइफ़ समझ सकते हैं कि क्लीनिंग हमारे लिए कितना ज़रूरी है, वो चाहे किचन का हो, रूम का हो, क्योंकि हमें ही काम करना रहता है। किचन क्लीन रहेगा ना, तो माइंड भी बिल्कुल ना काम करने के लिए फ्रेश रहता है। बहुत अच्छा लगता है, मन लगता है काम करने में। तो बस यहाँ ना मेरा देख सकते हैं ना कितना अच्छा लाइट दे रहा है। गैस का भी जितना शाइन हो रहा है गैस, और फिर जो मैंने इसके ऊपर ये मैट लगा के रखा है वो भी बिल्कुल चमक सा गया था, जो कि बहुत ही अजीब-सा दिख रहा था, लेकिन बहुत अच्छे से चमक गया था। मैं हमेशा इसको नहीं क्लीन करती हूँ डिटर्जेंट से, कभी-कभार ही करती हूँ। बाकी मैं पानी से तो रोज़ ही क्लीन करती हूँ तीनों टाइम। तो बस यहाँ पर ना सारे बर्तन को अभी मैं जगह पे लगा रही हूँ, जैसे था वैसे ही। अभी मैं ना अभी सारे चीज़ों को जैसे है वैसे ही छोड़ रही हूँ, क्योंकि मुझे ना किचन को ना थोड़ा-सा मेकओवर करना है, तो वो करूँगी मैं 1-2 दिन में। कल तो मैं रूम की क्लीनिंग करूँगी, तो वो भी शेयर करूँगी आप सभी के साथ। फिलहाल जो जैसा था सब चीज़ों को वैसे ही छोड़ दिया है और कल कर लूँगी मैं अभी रूम का क्लीनिंग। उसके बाद मैं जब
इसका मेकओवर करूँगी किचन का, तो आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो देख सकते हैं किचन मेरा बिल्कुल हो गया है क्लीन और बहुत ही अच्छा लग रहा है देखने में। हालाँकि मैंने अभी किचन को ऑर्गेनाइज़ नहीं किया है, फिर भी बहुत अच्छा लग रहा था। सारे डब्बे जो थे ना सारे शाइन कर रहे थे। तो बहुत ही सुकून मिलता है जब हमारा किचन हो या रूम हो इस तरह से क्लीन क्लीन दिखता है तो।